जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। संसार में बनना और बिगड़ना नित्य निरंतर चलता ही रहता है। जो चीज़ बनी है वह नष्ट होगी ही, ये नियम बदलेगा नहीं। फिर भी मनुष्य इन्हीं को पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, तरह तरह के पाप भी बटोरता रहता है। पाप होने में मुख्य हेतु यही है कि हमारी विषयों में सुख बुद्धि है। यदि विषयों में से सुख बुद्धि निकल जाए तो फिर पाप हो ही नहीं सकते। बुद्धि उल्टी हो रही है। संतों के अनुभूत वचनों पर तथा स्वयं भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं होता। संत लोग एक स्वर से ये कह रहे हैं, विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। पर मन इन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता, क्योंकि यदि वस्तुतः सुनता होता तो फिर विषयों के लिए कामना क्यों होती। पर मन ना माने तो भी विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर ही रहेगा। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं। एक संत जा रहे थे। रास्ते में पड़ी हुई रुपयों की थैली पर उनकी दृष्टि पड़ गई। संत बहुत जोर से भागे। वे भागते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में 2 सिपाही मिले। संत ने कहा, भैया इस रास्ते मत जाना, डायन बैठी है, खा जाएगी। सिपाहियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं मानी। वे दोनों चलते चलते वहां आए जहां थैली पड़ी थी। दोनों ने सोचा, साधु बदमाश था, वह हम लोगों को धोखा देना चाहता था और स्वयं किसी की सहायता लेकर इस थैली को उठा ले जाने के उद्योग में था। दोनों ने रुपयों को आधा आधा बांटना तय कर लिया। पर दोनों ही सोचने लगे कि यदि मैं अकेला होता तो सभी रुपए मुझको मिल जाते। अब क्या उपाय करूं? दोनों ने ही मन में सोचा, यदि मेरा साथी किसी प्रकार मर जाए तो फिर तो ये सारा धन मेरा ही है। एक ने सोचा, बंदूक पास है, गोली भरी है, बस इसी से इसका काम तमाम कर दूं। ये सोचकर वह मौका ढूंढने लगा। दूसरे ने सोचा, मैं शहर जाता हूँ, वहाँ भोजन के लिए मिठाइयाँ लेकर आऊँ और उसी में संखिया जहर मिला दूँ। मैं कह दूंगा कि मैंने खा लिया, तुम खा लो। ये सोचकर वह मिठाई लाने चला गया। इधर उसके साथी ने सोचा, बस ठीक है, बंदूक तैयार रखूंगा, जहां सामने दिखा कि गोली दाग दूंगा। उसका साथी मिठाई में संखिया जहर मिलाकर लौटा। इसने उसे दूर से ही देखकर गोली दाग दी। वह बेचारा मर गया। ये आनंद में हंसने लगा। सोचा, अब क्या है, अब भर पेट भोजन करके यहाँ से चल दूं। भोजन किया, पर भोजन करते ही संखिया के भीषण जहर से उसके प्राण भी क्षणों में ही निकल गए। दोनों वहीं मरे पड़े थे। थैली ज्यों की त्यों
पड़ी रह गई। थोड़ी देर में संत लौटे। उन्होंने देखा और करुणा भरे स्वर में कहा, ओह, इन दोनों को ही ये डायन खा गई। ये तो कहानी है, पर असल में संसार में यही हो रहा है। भोग की कामना सभी को नष्ट कर रही है। सुख पाने की आशा से विषयों का संग करते हैं, पर परिणाम में मिलता है दुख, मृत्यु। मोह इतना बढ़ गया है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तब उनके सामने भी विषयों के ही मांग पेश करते हैं। हम सबकी यही स्थिति है। अतएव हमेशा ये याद रखें, विषयों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र भगवान में है। उन्हीं को पकड़ें। सब छोड़कर भी यदि पकड़ सकें तो अवश्य पकड़ें। बस उनको पकड़ना है। उनमें मन को प्रवेश करा ही देना है, चाहे जिस उपाय से हो। मृत्यु आने के क्षण तक इसी के लिए चेष्टा करें, इसी के लिए दूसरे सब काम करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे ही बहुत अद्भुत प्रसंग श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री हित हरिवंश।